नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करती हूँ रीजनिंग विद ज्योति चैनल पे। और आज हम करेंगे ब्लड रिलेशन, जिसका मैंने एक क्वेश्चन आपको पिछले दिन करवाया था। तो आइए दोस्तों, अब हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगी कि आप अच्छे से ध्यान दे रहे हैं ना पढ़ाई पे। कहीं ऐसा तो नहीं कि टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर टाइम वेस्ट कर रहे होंगे ना, तो सुधर जाइए और पढ़ाई पे ध्यान देना शुरू कीजिए। तो अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम डायरेक्शंस पे चलते हैं और लाइन बाय लाइन पढ़ते हुए अपनी फैमिली ट्री कंप्लीट करेंगे, ठीक है। हमारी फर्स्ट लाइन है, डी इज द पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ ई। तो पैटर्नल जो है वो फादर की तरफ से होता है। तो हम बनाएंगे ऐसे, जो ई है इसके जो पिता होंगे, उनके पिता जो हैं वो डी होंगे, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि डी जो है ई का पैटर्नल ग्रैंडफादर है, ओके। अब हम डी और ई से रिलेटेड लाइंस ढूंढते हैं। G is the daughter-in-law of A who had 2 children. G is the sister-in-law of F. F whose niece is E. जो F है ना, उसकी niece जो है E है। एक चीज़ तो कन्फर्म हो गई ना कि E जो है वो फीमेल होगा, ठीक है। लेकिन अभी हम इतना नहीं बोल सकते कि F जो है वो E के पिता का भाई या बहन है, या फिर मदर का जो भाई और बहन है। तो अब हम आगे चलते हैं। बोथ जी एंड सी हैव नो सिबलिंग्स, की जो भी जी है और सी है ना, उसका कोई भी भाई या बहन नहीं होगा। तो जी और सी का कोई भाई बहन नहीं होगा। और लिखा है कि जी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एफ। एफ हुज नीस इज ई। जी जो है ना, ये जो जी है ना, ये सिस्टर इन लॉ आएगी एफ की, और जो एफ है उसकी नीस होगी ई, ठीक है। हमें बताया गया था कि जी और सी का कोई भाई बहन नहीं होगा। और हमें यह भी बोला गया है कि जो ई है वो एफ की जो नीस है। लेकिन जो एफ की मदर है ना, उसके कोई भाई बहन नहीं होंगे। तो जो ई की मदर हैं उनके कोई भाई बहन नहीं होंगे, लेकिन ई के जो हैं वो भाई या बहन होंगे एफ, और उनके जो नीस होगी वो होगी ई। अब आगे बढ़ते हैं। सी इज द सन इन लॉ ऑफ डी, कि सी जो है ना वो सन इन लॉ है डी का। तो जो एक तो बेटा हो गया ना, अब ये जो एफ है ना, ये हम डी की बेटी ले लेंगे, और इसके जो हस्बैंड होंगे ना, वो डी के सन इन लॉ होंगे। अब इधर लिखा है बी इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ सी इज द सन इन लॉ ऑफ डी। सी जो है सन इन लॉ होगा डी का, और बी जो है ब्रदर इन लॉ होगा सी का। इधर लिखा है एच इज द कजन ऑफ ई, कि एच और ई जो है कजन है। और कजन का मतलब होता है कि सगे भाई बहन नहीं होते, लेकिन जो भी जैसे ये भाई है बी और इसकी बहन है एफ, तो इनके जो बच्चे होंगे ना वो कजन्स होंगे। तो लिखा है कि एच इज द कजन ऑफ ई। तो एच जो है एफ का सन या डॉटर होगा। एफ हैज ओनली वन चाइल्ड, एफ के पास सिर्फ एक ही चाइल्ड होगा, ठीक है। एक बार हम अच्छे से पढ़ लेते हैं कि कोई लाइन छूटी तो नहीं। डी इज द पैटर्नल ग्रैंड फादर ऑफ ई। जी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ ए। जी जो है डॉटर इन लॉ है ए की। ए के 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे आ गए। जी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एफ। जी जो है एफ की सिस्टर इन लॉ आ गई। जो एफ है उसकी नीस है ई। जी और सी के कोई भी सिबलिंग नहीं है, जी की भी सिबलिंग नहीं आया कोई, और ना ही सी का। सी इज द सन इन लॉ ऑफ डी। जो सी है वो सन इन लॉ है डी का। बी जो है ब्रदर इन लॉ है सी का। एच जो है कजन है ई का, और एफ का जो सिर्फ एक चाइल्ड है। आइए दोस्तों, अब हम हमारे दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। और उससे पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि जो मैं वीडियो बना रही हूँ, इसमें मैंने
जो फ़ोन है वो हाथ से पकड़ा है, तो अभी मेरे पास मोबाइल को खड़ा करने वाला वो जो स्टैंड होता है वो नहीं पहुंचा है। तो प्लीज़ मेरी इस जो ये भी गलती है, फ़ॉल्ट है, इसको नज़रअंदाज कीजिएगा और क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, अब हम जो फैमिली ट्री है उसको बनाते हैं। इधर लिखा है के इज़ द डॉटर ऑफ एन, कि के जो है वो एन की डॉटर है, और जो एन है इसका कोई भी भाई या बहन नहीं होगा। अब ऐसा होता है ना, फैमिली ट्री तब बनती है जल्दी जल्दी जब हम इनसे रिलेटेड जो है कीवर्ड ढूंढते हैं। जैसे हमारा एन आ गया, के आ गया, तो हम पूरे इस डायरेक्शन वाले स्टेटमेंट में देखेंगे कि एन और के कहाँ दिया गया है, और फिर उससे देख के वह हमारी फैमिली ट्री को बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम एक बार अच्छे से थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं कि कहाँ जैसे है, ठीक है। M is the sister-in-law of Q. R is the father of only Q and S. H is the grandson of R but has no sibling. F is the nephew of M's spouse. S is the brother-in-law of N. अब ये आया S और N से रिलेटेड। तो हमें पहले बोला गया था कि N का कोई भी भाई बहन नहीं होगा, और ब्रदर इन लॉ की तो 2 ही स्टेटमेंट होती है, या फिर साला आएगा या तो जीजा आएगा। जब एन की कोई भी बहन नहीं होगी तो सीधे से इधर जो एन का स्पाउज होगा ना, उसका जो ब्रदर होगा ना वो होगा एस, ठीक है। एस इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ एन, और लिखा है एन हु इज अ फीमेल, कि एन जो फीमेल है तो इसका जो हस्बैंड है वो मेल आएगा। अब हम देखिए इधर चलिए, आर इज द फादर ऑफ ओनली क्यू एंड एस, कि जो आर है ना वो सिर्फ और सिर्फ क्यू और एस का ही पिता है, ठीक है। एस तो आ गया इधर, तो ये दूसरा जो है वो आएगा क्यू। अब इधर लिखा है एम इज़ द सिस्टर इन लॉ ऑफ क्यू, कि जो एम है वो क्यू की सिस्टर इन लॉ है। लेकिन इधर बोला गया है एन का कोई भी भाई या बहन नहीं होगा, तो जो एस की वाइफ होगी ना वो क्यू की सिस्टर इन लॉ होगी, और इसका नाम होगा एम, ठीक है। अब इधर लिखा गया एच ई दी ग्रैंडसन ऑफ आर बट है नो सिबलिंग, कि एच जो है आर का ग्रैंडसन है, बट एच का कोई भी सगा भाई बहन नहीं है। अगर हम इधर लेते हैं तो के जो है एच की सगी बहन हो जाएगी, और हमारी ये ऊपर वाली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, और हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो जो एच जो है ना वो एस का बेटा होगा, ठीक है। अब इधर आएगा एच जो है एस का बेटा आएगा। और देखिए दोस्तों, इधर लिखा गया है कि एफ जो है नेफ्यू होगा एम स्पाउज का। स्पाउज का मतलब होता है हस्बैंड और वाइफ। एम वाइफ है और इसके हस्बैंड जो है एस हैं, और जो एम का जो स्पाउज है ना एस, इसका नेफ्यू होगा एफ, तो इधर आ गया एफ, ठीक है। देखिए दोस्तों, हमारी फैमिली ट्री बनके स्टार्ट है। अब आप मुझे बताइए आपको मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा या नहीं। अगर आपको इसमें कोई भी कमी लग रही होगी या फिर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे ना, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जब तक आप कमेंट में जाकर नहीं बताएंगे तो और अपनी फीडबैक नहीं देंगे तो मुझे कैसे समझ आएगा कि आपको समझ आ रहा है या नहीं। तो प्लीज़ दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को देखें, समझने की कोशिश करें, और अगर आपको समझ आता है तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा, और समझ नहीं आता है तो भी ज़रूर बताइएगा, तभी मैं अपने पढ़ाने में इम्प्रूवमेंट कर पाऊँगी। तो दोस्तों, पहले आप क्वेश्चंस को करने की कोशिश कीजिएगा, और उसको सॉल्व करने के बाद ही मेरे सॉल्यूशन को देखिएगा। और प्लीज़ दोस्तों, अच्छे से पढ़िएगा, टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास बहुत ही कम समय बचा है। देखिए, इस साल के 2 महीने ऑलरेडी जा चुके हैं, और आज मार्च की 10 तारीख हो गई है। टोटल 21 दिन बचे मार्च के, और फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त से हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, टाइम वेस्ट करने की गलती तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा,
और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।